हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं हाउ टू प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज ऑक्जेलिक एसिड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्यों स्टैंडर्डाइज करना है? प्रिपेयर करने के बाद इसका जो भी कंसंट्रेशन है वो हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है, क्योंकि ये जो है ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है और जो भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं उसका जो भी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं हम उसको डिटरमाइन करने के बाद स्टैंडर्डाइज भी करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो भी कंसंट्रेशन होता है वो मे भी एग्जैक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करने के बाद हमेशा उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, जो भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं उसे। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। इसलिए हम इसका कंसंट्रेशन पहले प्रिपेयर करेंगे और फिर उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। ओके, स्टैंडर्डाइज करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है? टाइट्रेशन करते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को और फिर उसके कंसंट्रेशन को स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो चलिए अब इस स्लाइड में हम देखते हैं किस तरीके से हम NaOH के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे और फिर उसका कंसंट्रेशन स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो अगर आपको बोलता है, मान लो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 0.1 नॉर्मल दे सकता है, 0.2 नॉर्मल दे सकता है, 3 नॉर्मल, 4 नॉर्मल, 5 नॉर्मल, 6 नॉर्मल, कुछ भी दे सकता है, कोई भी कंसंट्रेशन बनाने के लिए बोल सकता है। बट आपको अगर फॉर्मूला पता है, याद है, फॉर्मूला पे अच्छे से कमांड है, तो आपको कोई भी कंसंट्रेशन बनाने को बोल दे आप बना लोगे इजिली। ठीक है, वो नॉर्मलिटी पे हो तो भी बना लोगे, मोलैरिटी पे हो तो भी बना लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपको 0.1 नॉर्मल का NaOH का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, बोल सकता है 0.1 मोलर NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, मतलब कि मोलैरिटी, यहाँ पे नॉर्मलिटी। तो आपको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अगर पता है तो 0.1 नॉर्मल बोल दे, 0.2 नॉर्मल, 3, 4, 5 कुछ भी बोल दे, आप बना लोगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको मोलैरिटी पे कमांड है तो आपको 0.1 मोलर बोल दे, 5 मोलर बोल दे या फिर 10 मोलर बोल दे, कुछ भी बोल दे, आप उसको बना लोगे, उसका कंसंट्रेशन आप इजिली प्रिपेयर कर पाओगे। तो आपको पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पे अच्छे से कमांड होना चाहिए, मोलैरिटी के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम किस तरीके से NaOH के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, जो NaOH है ये क्या है? बेस है। ठीक है, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एसिड। एसिड में हम कौन सा एसिड लेने वाले हैं? पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। ये क्या है? वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। तो हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि एक बेस है, इसको टाइट्रेट करने के लिए क्या लेने वाले हैं? पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, जो कि क्या है? एक वीक एसिड है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए अब आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, पहले आपको लिखना है प्रिंसिपल, जिसमें आप रिएक्शन लिखने वाले हो। तो आप क्या ले रहे हो? पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। उसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O के C डबल बॉन्ड O H और एक बेंजीन रिंग होता है। ये है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। जब 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एक बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O के C डबल बॉन्ड O। यहाँ का जो H है ये रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? सोडियम Na। क्या बन जाएगा अब? सोडियम पोटेशियम थैलेट। ठीक है, प्लस क्या निकलेगा? H2O। ये है
रिएक्शन, इस तरीके से रिएक्शन होगा। जब आप 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को रिएक्ट करोगे 1 मोल NaOH के साथ, तो क्या बनेगा? सोडियम पोटेशियम थैलेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हो गया प्रिंसिपल। अब आपको सेकंड में लिखना है प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। क्वेश्चन में अगर दिया है 0.1 नॉर्मल का बनाना है तो आपको 0.1 नॉर्मल का बनाना है। वही अगर दे देगा 0.2 नॉर्मल तो आपको यहाँ पे 0.2 नॉर्मल के लिए बनाना होगा। 5 नॉर्मल दे दिया तो 5 नॉर्मल के लिए बनाना होगा। कुछ भी दे सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है कि आपको प्रिपेयर करना है 0.1 नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। पहले तो आपको फॉर्मूला पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है नॉर्मलिटी के लिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute divided by volume of solution in liter। किस में लेना है वॉल्यूम? हमेशा लीटर में लेना है, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट divided by equivalent mass of solute, equivalent mass of solute, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिखती हूँ। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर मतलब कि हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर एसिड है तो हम यहाँ एसिड के कंडीशन में हम देखते हैं नंबर ऑफ H प्लस आयन, H प्लस कितने H प्लस आयन रिप्लेस होने वाले हैं। वहीं अगर बेस है तो हम देखते हैं नंबर ऑफ OH आयन, कितने OH आयन रिप्लेस होने वाले हैं। और अगर सॉल्ट है तो हम पॉजिटिव आयन को काउंट करते हैं, कितने पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पे हम NaOH ले रहे हैं, NaOH एक बेस है, तो बेस के केस में हम क्या देखेंगे? OH आयन, नंबर ऑफ OH आयन। यहाँ पे एक ही OH आयन रिप्लेस होने वाला है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है NaOH का? सोडियम का होता है 23 एटॉमिक वेट, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? 40 ग्राम डिवाइडेड बाई n फैक्टर। OH आयन को हम काउंट करने वाले, क्योंकि ये जो है ये एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो यहाँ पे एक OH आयन है। कितने हैं? सिर्फ एक। तो कितना आ गया? 40 ग्राम ही है। इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे आप लिख दो। आपको मास अभी नहीं पता तो मान लो x, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास अभी आपने फाइंड किया, कितना है? 40 ग्राम, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे पुट करो। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? x डिवाइडेड बाय 40। और नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कितने के लिए बनाने वाले हो? 1 लीटर के लिए, 1000 ml के लिए, तो 1 लीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये रफ करती हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसे रफ कर देती हूँ। 0.1 नॉर्मल का आपको बनाना है, मतलब नॉर्मलिटी आपको ऑलरेडी पता है 0.1 नॉर्मल, ठीक है। और ये कितना आ गया? x डिवाइडेड बाय 40। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.1 इंटू 40, यहाँ से ये हटा पॉइंट, कैंसिल, 4 ग्राम, मतलब x क्या आ गया? 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम। अब आप इजीली क्या कर सकते हो? NaOH का बॉटल लोगे, ठीक है, उसमें से आप 4 ग्राम NaOH वे करोगे, वेइंग मशीन में जाके उसको वे करोगे 4 ग्राम। वे करने के बाद आप इसको डिसॉल्व करोगे 1 लीटर के सॉल्यूशन में, तो जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का बनेगा वो कितने का बन जाएगा? 0.1 नॉर्मल का कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए थ्योरी। अब आप प्रैक्टिकली कैसे करोगे? रफ कर देती हूँ, ठीक है। आपको एक लेना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपको 100 से 200 ml वाटर ऐड कर देना है, डाल देना है। और फिर आपको क्या ऐड करना है? 4 ग्राम
NaOH। ठीक है, 4 ग्राम NaOH ऐड करना है, उसको अच्छे से सेक करना है, मिक्स करना है। और फिर आपने जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया है, ये इसका मेजर क्या है, 1 लीटर। ये 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। जब आप इसमें 4 ग्राम NaOH ऐड कर दोगे, उसको अच्छे से सेक करोगे, मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ 1 लीटर मार्क तक क्या फिल कर देना है, डिस्टिल्ड वाटर फिल कर देना है। ठीक है, अब जो आपका ये सॉल्यूशन बना है, ये कितने नॉर्मल का बन गया, 0.1 नॉर्मल का। समझ गए, NaOH अगर आपको दे दे 0.1 नॉर्मल का बनाने तो किस तरीके से बनाना है। वहीं अगर आपको दे देता 5 नॉर्मल का बनाने तो क्या करते, जहाँ पे आप 0.1 नॉर्मल रखे थे वहां पे क्या रखना है आपको, 5 नॉर्मल रखना है। ठीक है, और इधर क्या था, x डिवाइडेड बाई 40, क्या हो जाता, 5 इंटू 40 इज इक्वल टू x, 200। मतलब कि आप 200 ग्राम NaOH को वे करते और उसको 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर देते, तो जो सॉल्यूशन बनता वो कितने का बन जाता, 5 नॉर्मल का सॉल्यूशन बन जाता। उसी तरीके से आपको कुछ भी दे दे बनाने को, आप बना सकते हो। ठीक है, समझ गए किस तरीके से प्रिपेयर करना है 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। सेकंड स्टेप में आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखने के बाद आपने क्या लिखा, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। वो आप देख चुके किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सेकंड में आपको लिखना है प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट सॉल्यूशन। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 0.1 नॉर्मल। तो चलिए देखते हैं अब इसे किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। फिर वही बात, फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक पोटेशियम है, तो पहले ये लिख लेते हैं KH। फिर आप देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है, तो बेंजीन रिंग में एक कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 6 कार्बन कितने हैं, 8 है टोटल। फिर आपको देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन आयन है, कितने, 4 है। और एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पे है जो कि हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। ठीक है, तो फिर आप देखो कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो 1 2 3 4 4 एटम है ऑक्सीजन के। ये हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। अब आप इसके थ्रू मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, पोटेशियम का होता है 39 एटॉमिक वेट, प्लस हाइड्रोजन होता है 1, प्लस कार्बन का होता है 12 इंटू कितने एटम है 8, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 4, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम है। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, 31 39 प्लस 1 40, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 16 96, प्लस यहाँ पे 4, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 64। अब इन सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल, 204 ग्राम पर मोल आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 204 204 ग्राम। और एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर में आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये एसिड है तो एसिड के कंडीशन में हम देखते हैं नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल आयन, कितने H प्लस आयन यहाँ पे रिप्लेस हो रहे हैं, ये H प्लस आयन हटा और इसकी जगह पे क्या आ गया,
सोडियम, एक H प्लस आयन रिप्लेस हुआ है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1। ठीक है, क्या हो गया 204 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट 204 ग्राम ही है। अब इसको हम पुट करने वाले हैं यहाँ पे। मास को आपको मास नहीं पता तो आप x रखो, और इक्विवेलेंट मास अभी आपने फाइंड किया 204। ठीक है, अब इसे आप यहाँ पे पुट करने वाले हो, ये मैं रफ कर देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, x डिवाइडेड बाय 204। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर के लिए तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलिटी आपको कितने का बनाना है, 0.1 नॉर्मल का। ठीक है, तो 0.1 नॉर्मल इंटू ये इधर आ जाएगा 204 इज इक्वल टू x। क्या हो जाएगा यहाँ पे 20.4 ग्राम। x कितना आ गया 20.4 ग्राम। ठीक है, मास निकल गया। अब आपको क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट कितना लेना है, 20.4 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट आपको लेना है, और उसको डिसॉल्व कर देना है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, तो बन जाएगा 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से करोगे, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लोगे 1 लीटर का, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दोगे पहले आप, फिर आप इसमें मिक्स करोगे क्या, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, कितना, जो अभी आपने मास निकाला था 20.4 के आसपास। ओके, तो आप यहाँ पे इतना ग्राम लिए पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, उसको ऐड कर दिए, अच्छे से मिक्स किए। मिक्स करने के बाद यहाँ तक आपने डिस्टिल्ड वाटर फिल कर दिया, कहाँ तक, 1 लीटर मार्क तक। तो जो आपका सॉल्यूशन बन गया वो कितने का बन गया, 0.1 नॉर्मल का। ओके, अब आपके पास दोनों ही सॉल्यूशन प्रिपेयर है, 0.1 नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन भी प्रिपेयर है, और 0.1 नॉर्मल का पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का सॉल्यूशन भी प्रिपेयर है। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। किससे स्टैंडर्डाइज करना है, NaOH को स्टैंडर्डाइज करना है, क्योंकि जो NaOH है ये क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, और पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट सॉल्यूशन क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब स्टैंडर्डाइज किस तरीके से करते हैं हम। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH, 0.1 नॉर्मल NaOH, ये आपको स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करना होता है, टाइट्रेशन करना होता है। तो टाइट्रेशन करने के लिए क्या चाहिए, एक ब्यूरेट चाहिए, एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में आप क्या फिल करोगे, जिसका भी कंसंट्रेशन आपको स्टैंडर्डाइज करना है। तो आपने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था 0.1 नॉर्मल का NaOH का सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन से आप 10 ml क्या करोगे, निकाल लोगे। 10 ml निकालोगे और आप इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर दोगे। ठीक है, डाल दोगे 10 ml NaOH। ओके, ब्यूरेट में यहाँ तक मार्क होता है 0। ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से 50 ml का ब्यूरेट होता है, और ऊपर की तरफ 0 मार्क होता है, नीचे की तरफ 50 ml। इस ब्यूरेट में आपको फिल करना है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, तो आप यहाँ मार्क तक फिल कर दोगे क्या, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट 0.1 नॉर्मल का, जो भी आपने प्रिपेयर किया था सॉल्यूशन। ठीक है, उस सॉल्यूशन को आप वहाँ पे फिल कर दोगे। फिल करने के बाद आपको NaOH में क्या ऐड करना है, 2 से 3 ड्रॉप फिनोप्थिलीन ऐड करना है, KMnO4। फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर होता है जो हम ऐड कर देते हैं टाइट्रेशन करने के दौरान, और ये इंडिकेटर आपको कलर चेंज करता है, तो आपको पता चल जाता है कि एंड पॉइंट आ चुका है, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है। इस वजह से हम यहाँ पे इंडिकेटर ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर KMnO4। कितना लेने वाले हैं, 2 से 3 ड्रॉप। ठीक है, जब आप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर एसिड में ऐड करते हो तो कैसा कलर देता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं देता, कलरलेस रहता है। ठीक है, जब टाइट्रेशन हो जाता है तो इसका कलर
कलरलेस से कैसा हो जाता है, पिंक। वहीं जब हम बेस में फिनोप्थलीन इंडिकेटर ऐड करते हैं तो पहले उसका कलर होता है पिंक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाने के बाद, टाइट्रेशन हो जाने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, कलर, कोई कलर नहीं, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप इंडिकेटर एसिड में डालते हो तो वो कलरलेस से पिंक कलर देता है, जब आप इंडिकेटर बेस में डालते हो तो वो पिंक कलर से कलरलेस देता है। तो आप यहाँ पे NaOH के लिए ऐड कर रहे हो तो NaOH क्या है, बेस है। इस कंडीशन में पहले क्या रहेगा, पिंक कलर रहेगा। इस सॉल्यूशन का कलर इंडिकेटर डालते ही कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक, फिर आप टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे, यहाँ से नॉब ओपन करोगे और टाइट्रेशन करोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस ब्यूरेट में जो फील है एसिड पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, उसको आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करोगे। ठीक है, धीरे धीरे स्लोली। जैसे ही पिंक कलर कैसा हो जाए, कलरलेस, आपको तुरंत क्या करना है, नॉब को बंद कर देना है और इस टाइट्रेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देना है और आपको रीडिंग नोट करना है, कहाँ पे रीडिंग है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जब आप टाइट्रेशन कर रहे होगे तो आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना है। अपने कॉपी में एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना है जिसमें आप लिखोगे सीरियल नंबर, स्टार्ट पॉइंट और लिखोगे एंड पॉइंट और लिखोगे वॉल्यूम कंज्यूम्ड, वॉल्यूम कंज्यूम्ड। ठीक है, जब आपने फर्स्ट टाइट्रेशन किया तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था, 0 ml से। और मान लो एंड पॉइंट कहाँ पे आया, जब कलर पिंक से कलरलेस हो जाए तो वो कहलाएगा एंड पॉइंट। ठीक है, वहां पे आपको टाइट्रेशन को स्टॉप कर देना है और आपको देखना है रीडिंग कहाँ पे है, एंड पॉइंट कहाँ पे है। मान लो आपका एंड पॉइंट मान लो आपका यहाँ पे 12 ml पे एंड पॉइंट आ गया तो आप लिख दोगे यहाँ पे 12 ml। एंड पॉइंट कितने पे आया, 12 ml पे। वॉल्यूम कितना कंज्यूम्ड हुआ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का, ऑब्वियसली 12 ml। ठीक है, फिर आप सेकेंड टाइट्रेशन करोगे, क्या करोगे, आपने जो सॉल्यूशन फिल किया था उसको डिस्कार्ड कर दोगे और फ्रेश 10 ml NaOH का सॉल्यूशन वापस से आप यहाँ से निकालोगे और इसमें फिल कर दोगे। फिर से प्रोसेस सेम रिपीट करोगे, टाइट्रेशन करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को आप ऐड करोगे कॉनिकल फ्लास्क में। और जैसे ही अगेन पिंक कलर से कैसा हो, कलरलेस हो जाए तो आपको टाइट्रेशन तुरंत स्टॉप करना है और रीडिंग को नोट करना है। ठीक है, तो मान लो नेक्स्ट टाइट्रेशन आपने स्टार्ट किया था 13 ml से, 13 ml से स्टार्ट किया था, एंड पॉइंट आपको कितने पे मिला, मान लो 24 ml पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम कंज्यूम कितना हुआ, 24 माइनस 13, 11 ml। मतलब सेकेंड टाइट्रेशन के दौरान 11 ml पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट यूटिलाइज हुआ है 10 ml NaOH के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर आप थर्ड टाइट्रेशन करोगे, मान लो आपने स्टार्ट किया था 25 ml से और आपका एंड पॉइंट कितने पे आया, फॉर एग्जाम्पल 35 ml पे। अब वॉल्यूम कंज्यूम कितना हुआ है, 35 माइनस 25 अगर करते हो तो 10 ml। ओके, फिर आप फोर्थ टाइट्रेशन करोगे, 35 मान लो 36 ml से आपने स्टार्ट किया और आपका एंड पॉइंट कितने पे आया, 48 ml पर मान लो। ठीक है, 48 ml पर आया तो 48 माइनस 36 2 1 12 ml, 12 ml। जैसे ही आपको दो वैल्यू सेम मिल जाए आपको टाइट्रेशन स्टॉप कर देना है और जो वैल्यू सेम है इस वैल्यू को आपको मानना है प्रिसाइज्ड वैल्यू। प्रिसाइज्ड वैल्यू किसे लेंगे, जो वैल्यू सेम हो, रिपीट हो, मतलब 12 ml, ये क्या है, प्रिसाइज्ड वैल्यू है। तो आप अब आपको क्या करना है, सेकंड में कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 इज इक्वल टू N2V2।
N1 क्या है, NaOH 0.1 नॉर्मल, बट आप उस कंसंट्रेशन को नहीं मानते, ठीक है, तो आपको N1 को N1 ही रखना है। वॉल्यूम आपने कितना लिया था टाइट्रेशन करते वक्त NaOH का, 10 ml, तो वॉल्यूम V1 में 10 ml लिखना है, इज इक्वल टू N2 आपका क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, जो कि 0.1 नॉर्मल का है, और आपको इसकी नॉर्मलिटी पे ट्रस्ट है, तो आप यहाँ पे 0.1 नॉर्मल लिख दो, इनटू, क्योंकि वो जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, और वॉल्यूम V2 कितना भी आपने ऑब्जर्वेशन टेबल से प्रिसाइज्ड वैल्यू निकाला था 12 ml, तो यहाँ पे आपको रखना है V2 पे 12 ml, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, N1 इस तरफ रखते हैं और इधर 0.1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा तो एक जीरो, कितना आ गया, 0.12 नॉर्मल। आपने जो NaOH का सॉल्यूशन बनाया था 0.1 नॉर्मल का, ये क्या था, एज्यूम्ड नॉर्मलिटी। आपने अभी जो टाइट्रेशन करने के बाद डिटरमाइन किया है, ये क्या है, एक्चुअल नॉर्मलिटी, मतलब कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो एक्चुअल में कितने नॉर्मलिटी का है, 0.12 नॉर्मलिटी का है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, ताकि उसका जो भी कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन कर पाए। समझ गए किस तरीके से NaOH को प्रिपेयर करना है और फिर स्टैंडर्डाइज करना है, ओके। 0.1 नॉर्मलिटी के लिए हम बात कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन वगैरह है वो सब 0.1 नॉर्मलिटी के लिए था। वहीं अगर 5 कुछ भी देता तो आपको उसी तरीके से फिर कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। अब इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और उसको फिर हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो हम यहाँ पे इसका जो भी कंसंट्रेशन प्रिपेयर करेंगे उसको क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं। तो ये HCl है, कंसंट्रेटेड एसिड, क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड, और हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करने के लिए, टाइट्रेशन करने के लिए क्या लेने वाले हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको पहले क्या लिखना है, प्रिंसिपल, जिसमें आप क्या लिखने वाले हो, रिएक्शन, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या बनाता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl, ठीक है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये कैंसिल, ये स्टेप फर्स्ट रिएक्शन है, ये स्टेप सेकंड। सोडियम कार्बोनेट जब 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl। फिर सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, NaHCO3 फर्दर 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, NaCl H2O प्लस CO2। यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो दो स्टेप में होता है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। अब आपका जो फाइनल है वो क्या हो जाएगा, फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस 2 मोल HCl और क्या यहाँ पे है, 2 मोल NaCl का है प्लस H2O प्लस CO2, ये हो गया आपका फाइनल रिएक्शन। मतलब 1 मोल सोडियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है NaCl, 2 मोल NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्या आपको रिएक्शन ध्यान में रखना है। तो चलिए मान लो आपको दिया है प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, ठीक है। आपको जो HCl मिलता है वो HCl क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl होता है और उसकी प्यूरिटी होती है 35 से लेकर 37% के बीच में। मान लो आपको जो HCl मिला है वो कितना है, 36% उसकी प्यूरिटी है, ठीक है। और आपको ध्यान होना चाहिए HCl की डेंसिटी होती है 1.18
अप्रॉक्स 1.18 अप्रॉक्स, ठीक है। तो आपको मान लो दिया जो आपके पास जो लेबोरेटरी में HCl है वो 36% उसकी प्योरिटी है, ठीक है। तो 36% के हिसाब से इसके नॉर्मलिटी अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जैसे अगर 36% प्योरिटी है मतलब कि 36 ml HCl डिजॉल्व है 100 ml के सॉल्यूशन में, ठीक है। वहीं अगर आपके पास ये जो कंटेनर है ये कितने ml का है, 1000 ml का है, मतलब कि कितने का है, 1 लीटर का है, 1 लीटर का है मान लो, ठीक है। तो कितना ml उसमें HCl डिजॉल्व होगा अगर वो 1000 ml का सॉल्यूशन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली क्या करें, अगर 36 ml प्रेजेंट है 100 ml के सॉल्यूशन में तो कितना ml प्रेजेंट है 1000 ml के सॉल्यूशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 इंटू 100 इज इक्वल टू, इधर हो गया 100 इंटू एक्स, ये जो 36 यहाँ पे क्या आ गया और ये जो 100 है ये इधर आ गया, इज इक्वल टू एक्स, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल, क्या आ गया 360 इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि अगर 1000 ml का सॉल्यूशन है तो उसमें कितना HCl प्रेजेंट है, 360 ml HCl डिजॉल्व है 1000 ml सॉल्यूशन में, ठीक। अब नॉर्मलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मास चाहिए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, है ना। मास मतलब कि ग्राम में, वेट, बट HCl क्या है, लिक्विड है। HCl क्या है, लिक्विड है, मतलब कि आपके पास जो भी कंटेनर है उसमें ml में प्रेजेंट है, वॉल्यूम में प्रेजेंट है। जैसे कि अभी आपने बताया आपके पास जो कंटेनर है वो 1000 ml का है सॉल्यूशन, मतलब कि उसमें अगर वो 36% प्योर है तो उस हिसाब से कितना है, 360 ml HCl डिजॉल्व है 1000 ml के सॉल्यूशन में। बट आप इस ml को तो यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मास है, वेट है, तो आप क्या करोगे, चेंज करोगे, आपको निकालना पड़ेगा ग्राम में। तो क्या करना पड़ता है हमें, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, पता है सबको। HCl डेंसिटी क्या है, HCl का डेंसिटी कितना होता है 1.18 के अप्रॉक्स, 1.18। मास आपको नहीं पता, निकालना है ग्राम में, और वॉल्यूम आपको पता है HCl का क्या है 360, ठीक है। क्या करना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अगर करते हैं हम 1.18 इंटू 360 इज इक्वल टू मास 424.8 ग्राम। मास कितना आ गया 424.8 ग्राम। अब आप इस मास को यहाँ पे पुट कर सकते हो और पुट करके नॉर्मलिटी निकाल सकते हो। कितना हो गया 424.8 ग्राम, ओके। तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट क्या है HCl के लिए, HCl हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल हो गया 36.5 और यहाँ पे एन फैक्टर नंबर ऑफ H प्लस आयन 1, कितना हो गया 36.5 ग्राम, ओके। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, मास हमने अभी फाइंड किया है 424.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 36.5 ग्राम, ओके। जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 11.6 नॉर्मल, 11.6 नॉर्मल, मतलब आपके पास जो HCl आपको मिला है ये है 11.6 नॉर्मल का। इसकी परसेंट प्योरिटी 36% है
और नॉर्मलिटी क्या है 11.6 नॉर्मल, बट आपको बनाना है 0.1 नॉर्मल। ठीक है, अगर आपको ये याद है 11.6 नॉर्मल है, अगर आपको जो सॉल्यूशन HCl मिला है वो कितना है 36% प्योर है, तो उसका जो नॉर्मलिटी है वो 11.6 होता है। अगर आपको ये याद है तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना है N1P1 इज इक्वल टू N2V2। आपके पास मान लो जो सॉल्यूशन है वो कितने का है 11.6 नॉर्मल का, HCl का सॉल्यूशन है, बट आपको बनाना है 0.1 नॉर्मल। तो आप इस सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम HCl निकालोगे और उसको 1000 ml में डिसॉल्व करोगे तो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, N1 है, मान लो आपको बनाना है 0.1 नॉर्मल का, कितने वॉल्यूम के लिए 1000 ml के लिए, और N2 है 11.6। वॉल्यूम नहीं पता क्योंकि वही तो आपको बताना है कि आप इस नॉर्मलिटी का जो सॉल्यूशन है उससे आप कितना वॉल्यूम लोगे, तो वॉल्यूम आपको नहीं पता V2। ओके, सॉल्व करते हैं 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 11.6। यहाँ से ये पॉइंट हटा, नीचे 10, इधर से ये पॉइंट हटा, ऊपर 10, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 11.6। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 8.6 ml, वॉल्यूम निकल गया 8.6 ml। अब आपका जो सॉल्यूशन है वो 11.6 नॉर्मल का था, उस सॉल्यूशन से आप कितना लोगे 8.6 ml HCl निकालोगे, और उसको निकालने के बाद आप 1000 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दोगे, तो कितने का बन जाएगा 0.1 नॉर्मल का वो सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ गए किस तरीके से बनाना है 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन? आई होप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम और भी पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। तो अब आप फाइंड कर लियो 0.1 नॉर्मल बना लियो, देन आपको प्रिपेयर करना है प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। फिर से फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला मास इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट एन फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। सोडियम का होता है 23, यहाँ पे 2 एटम है तो 2, प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस 16 इंटू 3। सॉल्व करते हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18 48। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल। मोलरिटी क्या है 106 ग्राम पर मोल, पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे 106 ग्राम पर मोल। और एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये क्या है ना एसिड है ना बेस है, क्या है सॉल्ट है। सॉल्ट के केस में हम क्या देखते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन क्या है सोडियम, और सोडियम 2 है तो कितने हो गया 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, सॉल्व करते हैं 2 5 जा 10 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा 53 ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये मैं रफ करती हूँ 53 ग्राम को हम यहाँ पे पुट करेंगे। मास अभी आपको नहीं पता, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास आप फाइंड कर चुके हो 53 ग्राम। ठीक है, इक्विवेलेंट मास आप निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 1 लीटर के लिए आप बना रहे हो 1, और नॉर्मलिटी क्या है 0.1 नॉर्मल, क्योंकि आपको 0.1 नॉर्मल का बनाना है तो आपको पता है ऑलरेडी नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल। क्या करना है 0.1 इंटू 53 इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स 5.3 ग्राम। मास क्या आया 5.3 ग्राम, मतलब कि आपको सोडियम कार्बोनेट कितना लेना है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट वे करना है और उसको डिसॉल्व करना है
1000 ml के सॉल्यूशन में, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन। कितने का बन जाएगा वो सॉल्यूशन? 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। समझ गए? सेम उसी तरीके से एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है, थोड़ा सा वाटर लेना है, उसमें ऐड कर देना है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, और फिर वॉल्यूम मेकअप कर देना है 1 लीटर तक। सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा 0.1 नॉर्मल का। 0.1 नॉर्मल हो, 0.5, 0.6 कुछ भी हो, आप यहाँ पे चेंज करके सिंपली निकाल सकते हो। आई होप समझ गए होंगे। चलिए, अब आपके पास दोनों ही सॉल्यूशन प्रिपेयर है, HCl का भी और सोडियम कार्बोनेट का भी। अब आपको क्या करना है? स्टैंडर्डाइज करना है। तो क्या करेंगे हम? टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन करने के लिए ब्यूरेट में आप फिल कर दोगे 0 से लेकर 50 तक, यहाँ पे फिल कर दोगे क्या? Na2CO3 जो आपने बनाया है 0.1 नॉर्मल का। ओके, नीचे आपको रखना है एक कॉनिकल फ्लास्क, और उस कॉनिकल फ्लास्क में आप फिल करोगे आपका जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया था 0.1 नॉर्मल का HCl का सॉल्यूशन, उसमें से आप निकालोगे 10 ml, और इसमें कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml HCl फिल कर दोगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पे इंडिकेटर लोगे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, जैसे ही आप मिथाइल ऑरेंज ऐड करोगे HCl में, कैसा कलर देगा? रेड कलर। कैसा कलर देगा? रेड कलर। फिर आप टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे, नॉब ओपन करोगे, टाइट्रेट करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप सोडियम कार्बोनेट ऐड करोगे कॉनिकल फ्लास्क में। और कब तक करना है आपको टाइट्रेशन? जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाता, मतलब कि इसका कलर रेड से कैसा हो जाएगा? लाइट येलो या फिर लाइट ऑरेंज टाइप। ठीक है, येलो या फिर लाइट ऑरेंज टाइप। रेड से कैसा हो जाएगा? येलो या फिर ऑरेंज टाइप। उस कंडीशन में आपका मतलब कि एंड पॉइंट आ चुका, टाइट्रेशन हो चुका। आपको तुरंत क्या करना है? नॉब बंद कर देना है और टाइट्रेशन को स्टॉप कर देना है और रीडिंग नोट कर लेना है। सेम उसी तरीके से आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना है। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और वॉल्यूम कंज्यूम्ड। ठीक है, सीरियल नंबर। फर्स्ट टाइट्रेशन आपने किया, स्टार्ट पॉइंट 0 से स्टार्ट किया था, और मान लो वो कहीं पे भी आके रुक गया। ठीक है, मान लो आपका वो आकर रुक गया 12 ml पे, तो वॉल्यूम कंज्यूम कितना हो गया? 12 ml हो गया। ओके, फिर आप क्या करोगे? इस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करोगे, फ्रेश 10 ml HCl का सॉल्यूशन फिल करोगे, और अगेन उसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दोगे। कितना? 2 से 3 ड्रॉप, और टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे। फिर रेड से येलो कलर जैसे ही होता है आपको टाइट्रेशन बंद करना है और रीडिंग नोट करना है। मान लो आपने फिर से स्टार्ट किया था 13 ml पे, और इस बार आपका आकर कहाँ पे खत्म हुआ? मान लो 25 ml पे। ठीक है, 25 ml पे। तो इस कंडीशन में 25 माइनस 13 कितना आया? 12 ml। 12 ml मतलब कि दो वैल्यू आपका सेम है। टाइट्रेशन अब आपको फर्दर आगे करने की जरूरत नहीं है, और इस वैल्यू को आपको प्रिसाइज्ड वैल्यू मान लेना है 12 ml। क्या करना है फिर? कैलकुलेशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 क्या है? 0.1 नॉर्मल HCl, बट आप इस 0.1 नॉर्मल को एग्जैक्ट नहीं मानते हो, तो आपको N1 को N1 ही रखना है। और वॉल्यूम आपने कितना लिया है? 10 ml लिया है, इज इक्वल टू N2 कितना है आपका? 0.1 नॉर्मल का है, और वॉल्यूम कितना आया? 12 ml। फाइंड कर लेते हैं क्या आ जाएगा। 0.1 इंटू 12 इज डिवाइडेड बाई 10। 0.12 नॉर्मल, मतलब आपने जो HCl का सॉल्यूशन बनाया था 0.1 नॉर्मल का, ये क्या है? एज्यूम्ड है, और ये क्या है? एक्चुअल है। एक्चुअल नॉर्मलिटी कितनी बनी है आपकी? 0.12 नॉर्मल। ओके, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्डाइज करते हैं HCl को भी। अब आप बोलोगे कि हम अब तक जितना भी पढ़ते आ रहे हैं वो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसके लिए भी आपको जरूरी है समझना क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और हम इससे पहले जो भी टाइट्रेशन कर रहे थे उसमें फिनोप्थिलीन इंडिकेटर क्यों यूज कर रहे थे। तो देखो, पहला तो ये होता है, जो फिनोप्थिलीन होता है KMNO4, ये कलर चेंज करता है pH 7 से 8 के बीच में।
ठीक है, मतलब 7 से ऊपर अगर pH है तो उस टाइम पे ये कलर चेंज करता है। और जो मिथाइल ऑरेंज है इसका कलर, ये कितने pH पे कलर देता है? 3 से 4 के pH पे ये कलर देता है, मतलब कि स्लाइटली एसिडिक। जब हम HCl को टाइट्रेट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो जो एंड पॉइंट आता है उस टाइम पे जो मीडियम रहता है हमारा वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि जो HCl है ये बहुत ही कंसंट्रेटेड है, तो इसलिए हम यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं ताकि हमको एंड पॉइंट सही टाइम पे मिल जाए, ना पहले ना बहुत बाद में। इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जब आप टाइट्रेट करते हो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो कलर चेंज होता है, टाइट्रेशन एंड पॉइंट आता है वो कितने pH के आसपास आता है? 7 से ऊपर, एबव 7। इसलिए हम उस कंडीशन में फिनोप्थिलीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिनोप्थिलीन कितने pH, एबव 7 pH पे कलर चेंज करता है। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं और उसको टाइट्रेट करवाते हैं वीक बेस के साथ, उस कंडीशन में जो एंड पॉइंट आता है वो बिलो 7 आता है, मतलब 7 से कम, वही कुछ 3, 4, 5 के बीच। तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि जो HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम कार्बोनेट जो है वो वीक है। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, तो जो एंड पॉइंट आता है वो कितने पे आता है? 7 पे, ठीक है, pH 7 पे। तो यही है फंडा, क्यों हम यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज और KMnO4 यूज कर रहे हैं अलग अलग। pH का खेल है और कुछ नहीं। जो मिथाइल ऑरेंज है वो pH 3, 4 के आसपास कलर देता है, और जो फिनोप्थिलीन है वो pH 7 से ऊपर हो तो वो कलर चेंज करता है। इसलिए जब आपका एंड पॉइंट एसिडिक कंडीशन में आए, स्लाइटली एसिडिक में, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अदर, जैसे कि H2SO4 हो गया, और भी है लाइक सेरिक अमोनियम सल्फेट ETC, तो उसका जो भी प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन होगा हम वो समझेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।